आज हम एक अकाउंट्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट बुक्स में एक अलग चैप्टर की तरह दिखा रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये आगे आने वाले टॉपिक्स का पार्ट है। तो इससे अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। लेकिन ये अगले 4 टॉपिक्स का कोर पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है। कोई भी क्वेश्चन अगले 4 टॉपिक का जो 6 नंबर का, 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आएगा, बिना गुडविल के पूरा नहीं होता है। इस चैप्टर के बगैर पूरा नहीं होता है। तो इस चैप्टर का नाम, जैसे मैंने अभी बोला, गुडविल है। तो गुडविल क्या है? गुडविल हमने पढ़ा था लास्ट ईयर की एक इंटेंजिबल एसेट है ना। एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन ये गुडविल होता क्या है? गुडविल इज द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। जब हम अपने बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन को मनी में बताते हैं तो वो गुडविल होती है। अब रेपुटेशन कैसे डिसाइड होती है फर्म की गुडविल अच्छी है? सिंपल सी बात, गुड फर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of firm in respect of the profit expected in future over and above the normal profit। मेरी मार्केट में रेपुटेशन इस बात की कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता हूँ। जो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे गुडविल पर इफेक्ट डालती हैं, जो हमारी गुडविल को बढ़ा देती हैं या गुडविल को कम कर देती हैं? तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। मैं बिजनेस किस तरीके का कर रहा हूँ। जैसे आज की डेट में अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, नोकिया, सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, माइक्रोमैक्स, तो इनकी गुडविल जो है बहुत जल्दी जल्दी कम ज़्यादा होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है कि इनको हर बार एक नई चीज़ मार्केट में देनी होती है, नहीं तो ये, जैसे नोकिया की गुडविल एकदम गिरी। इंडिया में सबसे पहला मोबाइल सबसे ज़्यादा टाइम तक नंबर 1 रहा, और अब आज की डेट में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मार्केट में है और ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वापस नंबर 1 नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे मोबाइल आगे पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप बात करें फोटोस्टेट मशीन की, तो शायद आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि वो कौन सी कंपनी बना रही है। तो उसकी गुडविल जो है, क्योंकि उसके यूज़र्स कम हैं, तो उसकी गुडविल भी कम है। तो ऐसी बहुत सारी, और लेकिन उसकी गुडविल बहुत जल्दी जल्दी कम ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो कुछ ही लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और वही लोग ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाते गुडविल पे। तो आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं? आप जैसे स्वीट शॉप्स हैं, उनकी गुडविल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी, है ना। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, उसकी उसी हिसाब से गुडविल बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है। नेक्स्ट इज लोकेशन। आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है? अगर आप हल्द्वानी का एग्जांपल ले लो, हल्द्वानी में ये मुखानी रोड है पूरी, ये कालाडूंगी रोड, नैनीताल रोड, रामपुर रोड। लेकिन सबसे अच्छा जो बिजनेस कर रहा होगा वो नैनीताल रोड वाली दुकानें कर रही होंगी, उनकी लोकेशन ही ऐसी है। हाँ, रामपुर रोड वाली दुकानें या कालाडूंगी रोड वाली दुकानें, रामपुर रोड वाली जो रुद्रपुर की तरफ जाती है, कालाडूंगी रोड जो बाजपुर की तरफ जाती है। तो ये 3 डायरेक्शन में हमारे यहाँ से रोड जाती हैं हल्द्वानी से। एक बरेली की तरफ जाती है, बरेली रोड। तो ये 4 रोड जाती हैं, चारों में अलग अलग गुडविल होगी। जो बिजनेस नैनीताल रोड पे सेटल है उनकी गुडविल ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी, आपको जैसे ब्राउनी बेकरी ठंडी सड़क पर है, और बहुत सारी बेकरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसका नाम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है, कॉलेज के लोग वहाँ आ पाते हैं, आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, और मार्केट में जो लोग आते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुडविल, अगर ऐसी जगह पर आपका बिजनेस होगा जहाँ पे कस्टमर बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी। ऐसी जगह पर बिजनेस होगा जहाँ पे लोग कम पहुँचते हैं तो वहाँ पे गुडविल कम होगी आपकी। मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है?
मैनेजमेंट बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से संभाल पा रहा है। सिंपल सी बात है, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो बिजनेस प्रॉफिट में भी रहेगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा यानी गुडविल ज़्यादा। इसमें एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो उसकी मार्केट में उसकी गुडविल बहुत अच्छी है एजुकेशन फील्ड में। लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। हम आप लोगों से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि केवी को एक ब्रांड माना जाता है एजुकेशन में। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट है केवी का एजुकेशन को संभालने का और काम करने का, वो बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा वहाँ पे गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज मार्केट सिचुएशन। हमारे हम किस तरह की मार्केट कंडीशन में काम कर रहे हैं। अगर मार्केट में हमारी मोनोपोली है, मोनोपोली आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। अगर हमारी मोनोपोली है तो ऑटोमेटिकली हमारी गुडविल जो है ज़्यादा होगी। रेलवेज की गुडविल ज़्यादा है। लेकिन अगर ओलिगोपोली है तो थोड़ी गुडविल कम होगी, लेकिन फिर भी लेस कंपटीशन है तो गुडविल ठीक ठाक होगी। क्योंकि अगर 2-3 ही मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट तो मेरी गुडविल फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रहा हूँ तो मेरी गुडविल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी। और हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गुडविल बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। स्पेशल एडवांटेजेस, अगर मेरी फर्म को कोई स्पेशल एडवांटेज मिला हुआ है, मुझे परमिशन मिली हुई है, लाइसेंसेस मिले हुए हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी लो रेट पे सप्लाई की जाती हैं, तो ऐसे अगर मुझे कोई एडवांटेज मिले हुए हैं तो मेरी गुडविल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जैसे जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे इंडिया का 4G लाइसेंस पहले ही ले लिया और बाकी कंपनीज के पास सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ का लाइसेंस था। तो इसलिए जियो जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, और क्योंकि उसके पास लाइसेंस की फैसिलिटी थी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई स्पेशल एडवांटेज है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है गुडविल एंजॉय करते हो। नेक्स्ट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने की ज़रूरत क्या है? क्या गुडविल मार्केट में बिकेगा? क्या मार्केट से कोई गुडविल लेने खरीदने आएगा? या मैं मार्केट में जाके गुडविल देख के किसी को पैसे ले सकता हूँ? ये कोई मशीनरी बिल्डिंग तो है नहीं, तो इंटेंजिबल एसेट है। ना मैं इससे कहीं खरीदने जाऊँगा, ना मैं इसे कहीं बेचने जाऊँगा। तो मैं क्या ज़रूरत है कि गुडविल की वैल्यू निकालूँ और उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊँ? मुझे गुडविल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? हमें गुडविल की ज़रूरत 6 जगह पड़ती है। वो 6 जगह क्या है? पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी जब पार्टनर्स अपनी आपस में रेशो चेंज कर लेते हैं, मान लो पार्टनर ABC हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो उन्होंने अब डिसाइड किया है कि प्रॉफिट अब हम 5-3-2 में बांटेंगे। तो ऐसे में गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसे में, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में चैप्टर है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है? अगेन ये एक चैप्टर है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई बिजनेस से छोड़ के चला जाता है, ये भी हमारे सिलेबस में चैप्टर है। कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगेन ये चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। इसका मतलब है अगर हम अपना बिजनेस किसी और को भेज देते हैं जो उसे आगे चलाने वाला होता है, तब हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ मैं नानक स्वीट्स के पास गया, यहाँ पे जो नानक स्वीट्स है हल्द्वानी में, और मैंने कहा कि मुझे आपकी दुकान खरीदनी है। तो मैं दुकान खरीदूंगा तो क्या खरीदूंगा? दुकान के एसेट्स। तो मैंने कहा भाई अपने एसेट्स की वैल्यू बताओ। तो उसने कहा मेरे एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख। तो मैंने उसे कहा कि मुझसे 50 लाख ले लो और मुझे अपनी शॉप दे दो। तो उसने कहा मुझे भी दुकान बेचनी है लेकिन 50 लाख में नहीं बेचूंगा। क्यों? वो कह रहा मेरा बिजनेस इतना पुराना चल रहा है, मार्केट में गुडविल है, आप इस गुडविल से अगले 3-4 साल तक प्रॉफिट कमाओगे और मैं 50 लाख की दुकान को 50 लाख में ही दे दूँ। ही विल आस्क फॉर मोर मनी। वो कहेगा मुझे 50 नहीं 58 लाख दीजिए, 60 लाख दीजिए। तो ये जो एसेट से एक्स्ट्रा अमाउंट वो मुझसे मांग रहा है, वो मांग रहा है उसने जो इतने ईयर्स में गुडविल बनाई है। तो जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगेगा कब?
जब गुडविल कैलकुलेट करेगा, तब जब वो मांगेगा मुझसे 10 लाख दो, तो मैं कहूँगा प्रूव करो आपकी फर्म की वैल्यू, आपकी फर्म की गुडविल जो 10 लाख है, तो वो उसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब बिजनेस बेचा जाता है तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। और अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो फर्म का जुड़ना। जब दो फर्म जुड़ती हैं, मिलकर काम करती हैं, उसे भी उस टाइम पर भी हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है।